दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान और उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। जी हां, दुनिया आस भरी निगाह से भारत की ओर देख रही है और उस स्वदेशी वैक्सीन की और जिससे कोरोना का खात्मा तय है। सबसे बड़ा रण और पीएम मोदी का एक प्रण कोरोना पर भारी पड़ गया। हिंदुस्तान में महाअभियान का आगाज हो चुका है और यह सब संभव हो पाया है तो बस और बस पीएम मोदी की दूरदर्शी और सटीक रणनीति की वजह से। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जिस कोरोना के नाम से आज भी दुनिया थर थर कांप रही है, उससे लड़ने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज जिस अंदाज में हुआ, उससे साफ हो गया है कि भारत जैसे विकासशील देश को भी अगर पीएम मोदी जैसा नेतृत्व मिल जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। गौर से देखो दुनिया वालों, सबसे आगे हिंदुस्तानी। पीएम मोदी का दम हम किसी से नहीं कम। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। सबसे बड़ा रण पूरा होगा पीएम मोदी का प्रण। हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। कोरोना से लड़ाई मोदी की मेहनत रंग लाई। 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। मोदी अ मैन ऑफ हिज वर्ड। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धुन के पक्के और बात के सच्चे, एक कुशल नेतृत्वकर्ता और दूरदर्शी नेता। सेवा जिनकी रग रग में है, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर भाई मोदी सही मायने में अ मैन ऑफ हिज वर्ड हैं। और उनकी बानगी है ये तस्वीरें जो बता रही हैं, जता रही हैं कोरोना से लड़ाई में आखिर पीएम मोदी की मेहनत कितनी काम आई है। कोरोना से सबसे बड़े रण में पीएम मोदी का प्रण काम आया। पीएम मोदी ने भारत से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और देश के वैज्ञानिकों के साथ कोविड वॉरियर्स का आभार जताया, बल्कि उन्होंने भारत के कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी भी दी। वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। यही नहीं, पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतने की भी अपील की। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश भर में कुल 3006 केंद्रों पर टीकाकरण। एक दिन में एक केंद्र पर करीब 100 लोगों का टीकाकरण। पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स का टीकाकरण।
उत्तर प्रदेश में 31,700 लोगों का टीकाकरण। बिहार में सबसे पहले सफाई कर्मी को टीका। बिहार में पहले 30,000 लोगों का टीकाकरण। उत्तराखंड में 87,000 फ्रंटलाइनर्स को टीका। पंजाब में 1,74,000 और हरियाणा में 2 लाख लोगों को टीका। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हेल्थ वर्कर महिला को पहला टीका। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पहला टीका। राजस्थान में पहले 6 लाख लोगों का टीकाकरण। गुजरात में 16,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका। गोवा में 700 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण। मिजोरम में 14,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका। तेलंगाना में 3,15,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका। झारखंड में 4,800 लोगों को टीका देने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में 2,67,000 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण। असम में 1.9 लाख में से 6,500 हेल्थ वर्कर्स को पहले दिन टीका। जाहिर है पीएम मोदी के प्रण से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा रण तो हम जीतेंगे ही, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का ही नतीजा है कि भारत ने बेहद जल्दी कोविड वैक्सीन हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाअभियान का महा आगाज, जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन। ऐसे में पीएम मोदी भी दिन भर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। पीएम मोदी इस वैक्सीनेशन की खुद देख रेख कर रहे हैं और वो इससे जुड़े अपडेट्स पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह से हिंदुस्तान ने लड़ाई शुरू की, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। जंग के आज जिस निर्णायक दौर में हम खड़े हैं, वहां से जीत बस चंद कदमों के फासलों पर खड़ी है। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने जनता का जोश हर पल हाई रखा। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह से हिंदुस्तान ने लड़ाई शुरू की, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। जंग के आज जिस निर्णायक दौर में हम खड़े हैं, वहां से जीत बस चंद कदमों के फासले पर खड़ी है। इसका पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जनता का जोश हर पल हाई रखा। 22 को जनता कर्फ्यू का ऐलान। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। थाली और घंटी बजाकर बढ़ाएं हौसला। शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। हौसलों से जीतेगा हिंदुस्तान। सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है। किसानों ने किया मिट्टी से कमाल। 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में खाना मिले, कोई गरीब रात को भूखा न सो जाए,
अगर हमारे किसानों ने ये तपस्या न की होती, इतना बड़ा काम न किया होता, तो शायद ये हम भी चाहते हुए भी शायद न कर पाते। जब मोदी ने जोड़े हाथ, जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। अन्नदाता का अभिनंदन। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। जारी रहेगी जीत के लिए जंग। संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। और जब भावुक हुए मोदी, सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी एक कहर बनकर टूटी। विकसित देशों भी कोरोना का खौफ यहां पर नजर आया। बात देश की करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। दुनिया में भारत एक कोरोना योद्धा बनकर उभरा, जिसने कड़े नियमों के साथ देश में तो कोरोना महामारी पर काबू पाने की कोशिशें की ही, दुनिया की भी मदद करने में पीछे नहीं रहा। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कोरोना महामारी के दौरान भारत विश्व में एक योद्धा की तरह उभरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत की जंग का पूरी दुनिया ने लोहा माना। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी ने शुरू से ही सख्त कदम उठाए। जनवरी 2020 में जब दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर उतनी चौकसी नहीं पैदा हुई थी, तभी भारत ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया था। पीएम मोदी ने देश को कोरोना के खिलाफ खतरे से आगाह करने के लिए खुद पहल की और 22 मार्च 2020 को रविवार के दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। उसी दिन शाम को थाली बजाने और दीपक जलाने की भी अपील की।
पीएम मोदी की अपील पर थाली और घंटी बजाकर लोगों ने मेडिकल कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया। मार्च में जनता कर्फ्यू और फिर उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। 24 मार्च को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। उस वक्त लॉकडाउन का विरोध भी हुआ। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि बगैर किसी नोटिस के लॉकडाउन क्यों लगाया गया। बाकी देशों और भारत के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक फर्क ये रहा कि लॉकडाउन काफी सही वक्त पर लगाया गया। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया तब तक यहां कोरोना के सिर्फ 500 मामले थे। विशेषज्ञों ने माना कि सही वक्त पर लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण में कमी आई। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। 17 मई को फिर से इसे महीने की अंतिम तारीख तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद घोषणा की गई कि अब देश धीरे धीरे खुलने के लिए तैयार हो रहा है और इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी भारत के लॉकडाउन को कड़ा और सामयिक बताया। WHO ने कहा कि प्रभावी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों, जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सक्रियता और ट्रेसिंग और आइसोलेशन की सही व्यवस्था होने के कारण वायरस को रोकने के रास्ते पर भारत निकल पड़ा है। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत सरकार ने कुल 20 लाख करोड़ यानी भारत की जीडीपी का 10% इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। पहली तिमाही में भारत की गिरावट 29.3% थी। ये आंकड़ा दक्षिण अफ्रीका के लिए 51%, अमेरिका के लिए 31.7% और जापान के लिए 27.8% थी। इस तरह से भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी तुलनात्मक रूप से बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया। पूरे देश में केंद्र सरकार के प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि जहां दुनिया भर में कोरोना की मृत्यु दर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 63.2 थी, वहीं भारत में प्रति 10 लाख में सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई। कोरोना से इस जंग के बीच 100 करोड़ रुपए की राशि वैक्सीन के विकास में भी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जाकर तीनों जगह लैब्स में बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में जाना और स्थिति की समीक्षा की। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9 करोड़ के पार है। इस वायरस से अब तक दुनिया में 20 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही कोरोना महामारी को लेकर ढिलाई बरती। कोरोना को लेकर उनकी नीतियों के चलते न सिर्फ उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि लोगों की जान पर भी बनाई। अमेरिका में अब तक कोरोना से 3,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 83 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। मैक्सिको में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। ऐसे में अगर जनसंख्या के अनुपात में बात करें तो भारत में अब तक 1.5 लाख लोग कोरोना महामारी के चलते इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा बिल्कुल कम है। इन सब के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद में भी हाथ पीछे नहीं खींचे। चीन को भी 15 टन मास्क और ग्लव्स समेत दूसरे मेडिकल उपकरणों की मदद की गई। सार्क देशों की मदद के लिए भारत ने 74 करोड़ रुपए दिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ चर्चा की। कुवैत में 15 डॉक्टरों की टीम भेजी गई। इसके बाद भारत ने 108 देशों में 8.5 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट्स और 50 करोड़ पैरासिटामोल टैबलेट की खेप भेजी। मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर और कैमरून जैसे देशों में INS केसरी के जरिए मदद की खेप पहुंचाई गई। गल्फ देशों की भी मदद की गई। भारत ने हर देश के साथ समन्वय बनाकर जाना कि वो कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं और कौन सी तकनीक अपना रहे हैं। दुनिया के नेताओं की तुलना में मोदी रहे सबसे आगे। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि भारत की जनता के साथ सीधे संवाद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी राष्ट्र को संबोधित करके तो कभी मन की बात के जरिए लगातार जागरूकता फैलाने का काम जारी रखा और लोगों को सतर्कता और सावधानी से जुड़ी एक एक बात खुद समझाई। उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने इतनी सक्रियता नहीं दिखाई। इस दौरान सरकार ने विकास कार्यों को ठप नहीं होने दिया।
वाराणसी से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर तक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम चलते रहे और पीएम मोदी इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में जुटे रहे। अपने हर भाषण में उन्होंने जनता को कोरोना को लेकर जागरूक किया। इसी दौरान सादगी के साथ राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, जिसमें पीएम मोदी शरीक हुए और देश की जनता ने टीवी पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में जो काम मोदी ने कर दिखाया वही काम सीएम गहलोत ने मरुधरा में कर दिखाया। तभी तो मरुधरा में मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत शानदार रही। कोरोना पर शनिवार टीकाकरण का महाआगाज। अब मरेगा कोरोना, जीत जाएगा मरुधरा। वो दिन आ ही गया जिसका मरुधरा के हर नागरिक को इंतजार था। प्रदेश में सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 167 सेंटर्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाअभियान की शुरुआत। वैक्सीन को लेके इंतजार सब कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर जिस रूप में ये कोरोना का फैलाव हुआ, आज भी यूके के अंदर या जापान में पूरी तरह लॉकडाउन है। बाकी जो यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह आज भी समस्या चुनौती के रूप में है, मुकाबला कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में पहला टीका डॉक्टर्स को लगाया गया। ये तमाम तस्वीरें उन योद्धाओं की हैं जो पूरे कोरोना काल के दौरान मुस्तैदी से डटे रहे और कई मौकों पर परिवार से दूर और बीमार हो जाने के बाद भी हार नहीं माने। प्रदेश में सबसे पहले अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक अनिल सामरिया ने टीका लगवाया और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही। सौभाग्यवान हूँ कि मुझे अजमेर संभाग में पहला टीका बीइंग इंस्टीट्यूट हेड मुझे ये टीका पहला लगा है। मैंने अभी आपके सामने टीका लगवाया है। टीका लगवा के मैं आपके सामने हूँ। करीबन मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, कोई गिडीनेस, कोई पेन, कोई टेम्परेचर, किसी प्रकार का कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपके सामने एकदम स्वस्थ हूँ। मैं आम पब्लिक को और सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमको वैक्सीन इसलिए लगवानी जरूरी है कि हमको इस महामारी से पार पाना है। भीलवाड़ा वही नाम है जिसने अपनी इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया को कोरोना से लड़ने की हिम्मत बढ़ाई थी। एक बार यहाँ के योद्धाओं ने बैंड की धुन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग का आगाज किया। भीलवाड़ा CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान ने कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर खान के मुताबिक जिले के 6 स्थानों पर 600 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है। सभी बिल्कुल ठीक है। आज टीकाकरण अभियान हमारा शुरू हुआ है कोविड वैक्सीनेशन का, और जिले में 6 साइट सिलेक्शन करी थी और उस पर आज 600 लोगों का टीकाकरण हो रहा है। और टीकाकरण आज भीलवाड़ा जो शहर है वहाँ पे MG हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। मुझे पहला टीका लगा है और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि हेल्थ वर्कर्स जो है उनके लिए ये बहुत ही संजीवनी की तरह काम करेगा। उदयपुर में भी कोरोना टीकाकरण हुआ। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पहला टीका लगवाने वाले CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी का तिलक लगाकर स्वागत किया। दिनेश खराड़ी ने अपने हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए पहला टीका लगवाया। RNT मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशल बिल्डिंग में सबसे पहला टीका मैंने लगवाया है ताकि मेरी पूरी टीम को जोश रहे और आमजन में भी टीके के प्रति विश्वास रहे। हालांकि कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग बिना ट्रायल के और बिना उसकी सुरक्षा को बिना जांचे मार्केट में नहीं आती है। ये टीका भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी तरह कोटा और बीकानेर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में भी सीनियर डॉक्टर्स ने आगे आकर टीका लगवाया और साथ ही हेल्थ वर्कर्स की हिम्मत बढ़ाई। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर कई सेंटर पर चिकित्सा कर्मी एक दूसरे से टीके के फायदे और नुकसान को लेकर बातचीत करते नजर आए। कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या आम क्या खास, सभी ने राहत की सांस ली है।
उम्मीद है इंसानों का इम्तिहान लेने वाला बुरा दौर बीतेगा और हंसती खेलती जिंदगानी फिर पटरी पर लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गहलोत है तो भरोसा है। जी हां, कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पल पल पर नजर बनाए रखी, समय समय पर अधिकारियों को आदेश दिए, डॉक्टरों का साथ दिया और जनता को ये एहसास दिलाने में लगे रहे कि जब तक उनका नेतृत्व है, प्रदेश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। जंग में काम आया गहलोत मंत्र। गहलोत प्लान ने रोकी महामारी की रफ्तार। दुनिया भर में बजा मरुधरा का डंका। गरीबों मुफलिसों के मसीहा बने गहलोत। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने कोरोना के खतरे को भांपते हुए सबसे पहले लॉकडाउन किया था। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े डरा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घबराकर पीछे हटने वालों में नहीं थे। प्रदेश में पहला कोरोना केस मिलने के तुरंत बाद गहलोत ने मंत्रिपरिषद की आपात बैठक बुलाई और 22 मार्च 2020 को प्रदेश भर में एक दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले लिए गए ऐतिहासिक फैसले को देश ही नहीं दुनिया भर में सराहना मिली। देश में अशोक गहलोत इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे नेताओं से 2 कदम आगे की सोचते हैं। कोरोना से जंग में भी उन्होंने हर एक्शन सबसे सटीक और हर कदम सबसे पहले उठाया। होटलों को, हॉस्पिटल्स को, हॉस्टल्स की व्यवस्था कर ली है। जरूरत पड़ने पर हम उनको अधिग्रहण कर सकते हैं और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। 10 लाख रैपिड टेस्ट हो, उसके आदेश दे दिए गए। 2 लाख तक बाद जल्दी कर लेंगे, बाकी 5-10 दिन बाद आ जाएंगे। मरुधरा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा था। जयपुर और जोधपुर के आंकड़े डरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर गहलोत के राजनीतिक दुश्मन भी सरकार गिराने के लिए घात लगाए हुए थे। ऐसे में कोरोना की रोकथाम और सरकार के कामकाज को मजबूती के साथ चलाते रहने की जिम्मेदारी खुद अशोक गहलोत ने उठाई। गहलोत ने कोरोना से जूझ रहे जिलों के लिए मास्टर प्लान बनाया और प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया। भीलवाड़ा और जयपुर के रामगंज में कोरोना के आंकड़े तेजी से फैल रहे थे। ऐसे में गहलोत ने कमान संभाली और ऐसा मॉडल बनाया जो पूरी दुनिया में छा गया। कोरोना से मजबूती के साथ लड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट करवाए और हर हफ्ते कोर टीम के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की, जिसका नतीजा था पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना से जंग में कामयाब रहा। हम लोगों ने कोशिश करी है किसी भी तरह इस कोरोना-19 का मुकाबला करें और मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से और सबके सहयोग से हम इसमें अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। एक तरफ कोरोना की वजह से पूरा प्रदेश लॉक था, वहीं दूसरी ओर मजदूरों और गरीबों पर रहने और खाने की सीधे मार पड़ रही थी। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने किसी गरीब और मुफलिस को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार ने गरीबों के लिए अनाज के भंडार खोल दिए। लॉकडाउन में मजदूर अपने घरों की ओर पैदल ही रवाना हो रहे थे। ऐसे में गहलोत सरकार ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी और मजदूरों और छात्रों की पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें घर पहुंचाया गया। कोरोना काल के दौरान एक वक्त प्रदेश आर्थिक संकट से जूझने लगा था, लेकिन गहलोत ने ऐसा प्रबंध किया जिसमें गरीब मजदूर और बेरोजगारों के अच्छे दिन लौट आए। हम सब मिलकर के मजदूरों के जो काफिले चल रहे हैं, इनकी बजाय उनको गाड़ियों में बैठा करके हम छोड़ने की बात करें। ट्रेनों से जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे, इनको 6 महीने 8 महीने लगेंगे, तब जाके जा पाएंगे। पैदल निकल पड़े हैं तो क्यों नहीं बस लगा करके हम इनको बेच सकते हैं। सब कुछ संभव है। मुश्किल वक्त में युवाओं को सरकारी भर्ती का तोहफा देने के साथ मजदूरों के लिए फैक्ट्रियों के दरवाजे भी खोल दिए। एक बार फिर गहलोत ने साबित किया वो प्रदेश के मुखिया के साथ साथ नरम दिल राजनेता भी हैं। मुश्किल भरे दौर में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गहलोत थके या रुके हों। वो निरंतर काम करते रहे
और दूसरों को प्रेरणा देते रहे। कोरोना वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर धरातल पर उतारा और प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।